Okay, let us start our new topic, that is integration by substitution. Integration by substitution, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबस्टिट्यूशन हम क्यों करते हैं, उसका एक रीज़न है, बड़ा रीज़न है. रीज़न ये है कि हमारे पास अगर कोई सबस्टिट्यूट का क्या मतलब हुआ, सबस्टिट्यूट कब हम यूज़ करते हैं, जब ओरिजिनल को कुछ प्रॉब्लम हो. सबस्टिट्यूट फिल्टर हम कब यूज़ करते हैं, जब ओरिजिनल फिल्टर ऑलरेडी था टीम प्लेइंग 11 में, तो वो ज़ख्मी हुआ हो या कुछ और प्रॉब्लम हो या उसको वॉशरूम जाना हो, तब हम क्या करते हैं, वो कहता है मेरा सबस्टिट्यूट लाओ. ठीक है, सबस्टिट्यूट से हमें फ़ायदा होता है. ठीक है, सबस्टिट्यूशन से क्या फ़ायदा होता है वो मैं बताऊंगा. देखो, आज तक जो हमने पढ़ा, आपने देखा कि हम देखते थे कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव है. फॉर एग्जाम्पल साइन का डेरिवेटिव था कॉस. मैं कह रहा हूं कि आपके पास था ना d/dx ऑफ, अगर मैं आपसे कहूं साइन x, क्या लिखते थे आप, cos x लिखते थे ना. तो ये ईजी था, तो आप कहते थे इसकी इंटीग्रेशन, फिर ऐसे ही लिखते हैं ना, इसका मतलब हुआ इसकी इंटीग्रेशन. इसकी इंटीग्रेशन मीन्स ये सब आपको लिखना है, cos के बगैर एक तो इंटीग्रल और dx साथ लिखना है, वो होगी बराबर sin x प्लस c, यही लिखते हैं. लेकिन ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं, हर एक फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं. देयर आर अनकाउंटेबल इनफिनिट नंबर ऑफ फंक्शन जहां पे आप नहीं बता सकते हो कि, क्योंकि आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी, आप ये नहीं बता सकते हो कि ये किसकी डिफरेंशिएशन है. ठीक है, तो ये इट इज़ नॉट. इसीलिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो तो मैंने बाय इंस्पेक्शन बताया. इजी फंक्शन साइन कॉस e⁻x log x, वो तो इजी हमें पता था, डिफरेंशिएशन में मैंने पढ़ाया था आपको. ठीक है, अब देखो जो मैं बताने जा रहा हूं, सबस्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, यानी कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे. तो मैं लिखूंगा यहां पे इंटीग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन. देखो अभी इंटीग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय, मैं आपको यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे करते हैं सबस्टिट्यूट. यहाँ पे नया वेरिएबल लाना पड़ता है. यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल f(x) dx. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आपको f(x) की इंटीग्रेशन करनी होगी. क्या हुआ इसका मतलब, तो ये लिखते हैं ऐसे along s, दैट मींस इसको इंटीग्रल कहते हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब हुआ वही. और ये आपकी फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन करनी है. ठीक है, तो अगर आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन करनी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था हमेशा आपको नहीं पता होगा कि ये किसकी डिफरेंशिएशन है, ये इजी नहीं रहता है. अभी मैं आपको डिफिकल्ट फंक्शन दूंगा, बोलो. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ इंटीग्रल e⁻x² dx, जरा मुझे बोलो, हम बोलते थे ना ये किसकी डिफरेंशिएशन है, फिर हम बोलते थे वो इसकी इंटीग्रेशन है. जरा मुझे बोलो कोई. या अगर आपसे मैं ये कहूँ sin of x² dx, जरा बोलो इसकी ये किसकी डिफरेंशिएशन है, नहीं बोल सकते हो. इट इज़ नॉट ईजी. ठीक है, इसीलिए नई टेक्निक सीखनी पड़ती है. वो तो इंस्पेक्शन, वो तो छोटी फंक्शन के लिए जिनकी डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट पता है. ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी, याद रखना बाय सबस्टिट्यूशन, तो आपको नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाना पड़ेगा. यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्या है, x, तो मैं ये ऐसे लिखूंगा. हमेशा क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसलिए याद रखना पुट दिस x. वहां पे x ही नहीं होगा, कुछ और भी पुट कर सकते हैं, x² हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं टेक्निक्स बताऊंगा कैसे करेंगे आप. पुट x इज इक्वल टू न्यू फंक्शन g(t). दैट मीन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, लेकिन मैंने उसके बदले क्या लिखा, नई एक फंक्शन g(t). अब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल t बन जाएगा. मैं लिखूंगा, जब भी आप ऐसे पुट करेंगे तो आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यू वेरिएबल t. समझ रहे हैं, तो x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, dx बाय, जल्दी बोलो, इसकी होगी g' या dg/dt. ठीक है, वो होगा g'. कोई शक, तो इसका मतलब ये हुआ dx को यहां पे रखो, इसको इसके साथ मल्टीपल कर सकते हैं.
ये क्यों किया, मैंने सेपरेट किया वेरिएबल उसको, इस साइड टी था ना, मैंने डी टी भी लिया इस साइड, यहाँ पे डी एक्स था, डी टी है, कोई टी है यहाँ से नहीं है। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने सबस्टिट्यूशन की। सबस्टिट्यूशन कहाँ पे की, ये की सबस्टिट्यूशन, ये फिर कुछ प्रोसीजर फॉलो किया। अब ये क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ टी नजर आना चाहिए इंटीग्रल में, एक्स के बदले तो मैं लिखूंगा जी ऑफ टी, अब डी एक्स के बदले क्या करते, डी एक्स के बदले आपको ये लिखना है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर आई का क्या होगा अब, यानी कि इस इंटीग्रल, आई मींस इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स के बदले जी ऑफ टी, डी एक्स के बदले जी डैश ऑफ टी डी टी, ठीक है। इसके बाद जो यहां पे आएगा ना, उसकी इंटीग्रेशन आपको पता होगी, यानी कि सबस्टिट्यूशन से हमारा काम आसान होता है, ठीक है। तो यहां पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नया वेरिएबल, अब मसला है कि ये इट इज नॉट इजी। यहां पे जो सबस्टिट्यूशन हम करते हैं ना, यहां पे सबसे जो कलाकारी है ना, कलाकारी यहां पे होती है, यहां पे इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपको ये आया बस, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप, ये वाला पुट जब आप करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, थोड़ा बहुत दिमाग में। मैं लिखूंगा आपको इसकी इंटीग्रेशन, आई इज इक्वल टू साइन 2x dx। किसकी इंटीग्रेशन करनी है, साइन 2x dx, 2x की, इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको फिलहाल दिखाऊंगा करेंगे कैसे। मैं लिखूंगा पुट, यहां पे जब भी एंगल के साथ, याद रखना, जब भी एंगल के साथ 2x हो, 3x हो, 4x हो, mx हो, nx हो, याद रखना है ax प्लस b हो, या e रेज़ पावर ax प्लस b हो, या log ऑफ ax प्लस b हो, वही ax प्लस b पुट करना। मैं टेक्निक्स बता रहा हूं आपको, याद रखो अपने दिमाग में। अगर यहां पे है ना साइन 2x, में यहां पे प्लस 3 भी लिखूंगा, ठीक है। तो याद रखना ये है ना इसका एंगल 2x प्लस 3, यही पुट किया करो। अगर यहां पे e रेज़ पर 2x प्लस 3 होता या log ऑफ 2x प्लस 3 होता, आप सिर्फ ये पुट करना 2x प्लस 3, तो वही मैं लिखूंगा पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल, मैंने लिखा ना जी टी, आप सिर्फ टी लिखो। समझ रहे मेरी बात, हाँ। अब देखो दैट मीन्स इसके बदले हमारे पास सिर्फ साइन टी आएगा, फिर तो हमें इंटीग्रेशन पता है डायरेक्ट। अब देखो लेकिन हमें उसके बाद क्या करना होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट न्यू वेरिएबल, दैट मीन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। बताओ टू तो कांस्टेंट है, एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टी की, टी क्या होगी, हाँ विद रिस्पेक्ट टी, जिस तरह यहां पे किया, बोलो डी एक्स बाई डी टी प्लस 3 की क्या होगी, कांस्टेंट है 0, टी की क्या होगी 1, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ 2 डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। 2 को शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें डी एक्स को अब खत्म करना है, ये तो हमने खत्म किया, अब डी एक्स को सिर्फ निकालना है, इसलिए सारी चीज में वहां शिफ्ट कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2, तो वहां से आएगा डी एक्स, डी टी इसके साथ मल्टीपल होगा तो ऐसे बनेगा, कोई शक। तो लिखो ना यहां पे देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन 2x, इसके बदले क्या साइन टी, डी एक्स के बदले हाफ ऑफ डी, ऐसे। अब बाहर क्या आएगा इंटीग्रल से, के क्या है, कौन सा है 1/2 है, एंगल सिर्फ टी है, अब दैट इज 1/2 बाहर इंटीग्रल साइन ऑफ टी डी टी। साइन की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस, उल्टा, तो यहां पे आएगा -1 माइनस वही कॉस ऑफ टी प्लस सी। समझ आया, सी कौन सा है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल, जो भी आपने सबस्टिट्यूट किया था लास्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद वो वापस लिखना है, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -1/2, चलो मैं यहां पे लिखता हूं, दैट इज आई इज इक्वल टू -1/2 कॉस ऑफ 2 जलशानु प्लस 3 प्लस सी, बिकॉज टी हमने लिया था 2x प्लस 3।
बोलो, दैट मीन इसकी इंटीग्रेशन ये कॉट नहीं है, कॉस है, कॉस। समझ आया? पहले आप लिखो ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। देखो यहां पे आप, हाँ देखो यहां पे, अगर आपके पास ऐसा कोई इंटीग्रल है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल, याद रखना ये, यहां पे है कुछ x, यहां पे है साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx। खोचू ना तुम, खोचू तो ये कहीं करो इंटीग्रेशन, तू पाई साइन एक्स कॉस एक्स, या अगर ax प्लस b आसे तथ करियो तुम 2x प्लस 3 आसे, मगर ये x स्क्वायर, योर x तीन योर साइन दिव, क्या करियो तुम खोचुन छुना, तू याद थावन, याद थो तुम। अगर तुम ये छुना ये फंक्शन, ये कम चु डिफ्रेंसिएशन, ये किसकी डिफ्रेंसिएशन है? एक्स स्क्वायर की। 2 को छोड़ो, 2 मैं एडजस्ट कर लूंगा। एक्स का डिफ्रेंसिएशन में पावर हम कम करते हैं, इंटीग्रेशन में हम पावर बढ़ाते हैं, जो मैंने कहा था लास्ट टाइम। अब ये देखो, इसका पावर डिक्रीज हुआ एज कंपेयर टू दिस एंगल एक्स स्क्वायर से, ठीक है? तो ये यहां से ये दिख रहा है कि लगभग ये इसकी डिफ्रेंसिएशन। चलो मैं यहां पे 2x लिखता हूं आपकी, ये किसकी डिफ्रेंसिएशन? एंगल की, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की। एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी? 2x, 1 की क्या आएगी? तो दैट मीन्स ये जो है ये एंगल की डिफ्रेंसिएशन है। तो दैट मीन्स ये इस टाइप का इंटीग्रल है, इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स, याद रखना साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। करो कंपेयर, इसकी डिफ्रेंसिएशन अगर ये हो, अब ये देखो इसकी डिफ्रेंसिएशन सीधे ये है, तो जिसकी डिफ्रेंसिएशन हो वो पुट कर, तो मैं पुट करूंगा, पुट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है? हाँ, इज इक्वल टू टी, ठीक है? फिर क्या करते हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हाँ विद रिस्पेक्ट टू टी। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम लिखेंगे, अब ये छोड़ो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अब, या अगर लिखेंगे तो आएगा कुछ, छोड़ो वो सब, उसको नहीं ले जाएंगे साथ, क्योंकि मैं दिखा रहा हूं तो ये इस शेप में है। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, याद रखना आप, मैं दिखाऊं तो आपको थोड़ा बहुत, इंटीग्रल ऐसे भी हो सकता है, थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस, ख्याल रखना, थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 dx। करो इसकी डिफरेंस है बराबर है, एक्स क्यूब की डिफरेंस है थ्राइस एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 तो आए ना, थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की 0, तो सीधे दिख रहा है कि ये भी इसी शेप में। यहां पे ऐसे भी हो सकता है, e रेज़ पावर एफ ऑफ एक्स, नीचे होगा मल्टीप्लिकेशन में एफ डैश ऑफ एक्स, यही करना है, ऐसे ही पुट करना है। लॉग में भी ऐसा हो सकता है, समझ रहे मेरी बात को? इसलिए मैंने लिखा ये इस टाइप का है। अब देखो यहां पे डिफरेंशिएट, तो यहां पे आएगा f को छोड़ो, 2x, एक्स स्क्वायर का 2 नीचे तो 2x, फिर x की क्या आएगी? फिर आप पता नहीं कहां पे हो, हाँ dx बाई डी टी, प्लस 1 की क्या आएगी? t की आंसर बराबर दो। मुझे क्या चाहिए? इसको मैंने किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बदले में t लिखूंगा, वो मसला हल हुआ। अब इसका मसला है और इसका मसला है 2x का। हमें क्या चाहिए? 2x और dx आपस में क्या कर, हमने किए मल्टीपल, हमने इसको रिप्लेस किया, इसके बदले t लिखेंगे। अब है ना यहाँ पे x और यहाँ पे x से खत्म करने हैं किसी तरह, तो हम क्या करेंगे? इसको इसके साथ क्लब करेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे है ना 2x dx, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा 2x dx इज इक्वल टू, इसको खत्म करो, ये 0 है, ये इसके साथ मल्टीपल हो तो dt बनी। दैट मीन्स इन दो का मसला भी हल हो गया, इसके बदले dt आएगा। तो i किसके बराबर आएगा? इंटीग्रल ऑफ साइन, इसके बदले आएगा t, और 2x dx के बदले dt। इसकी इंटीग्रेशन में पता है, माइनस कॉस ऑफ t प्लस c, दैट इज माइनस कॉस ऑफ t के बदले
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, इसको नाम देंगे स्टार, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वाई स्टार। अब बोलो कौन सा मसला है ये? ठीक है, एक और हो जाए। ठीक, अगर मैं आपसे ये कहूं आपके पास एक इंटीग्रल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स, याद रखना आप, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। कोई माइकल है आप में जो इसको कर सकता है? प्रीवियस जो आज तक आपने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा है उससे नहीं कर सकते। ठीक, आपको करना क्या है, आपको यह देखना है इस तरह के इंटीग्रल। आपको मैं एक टेक्निक सिखाता हूँ, याद रखना आज के बाद ये आपके काम की चीज़ है। लगभग मैक्सिमम इंटीग्रल इससे सॉल्व हो जाएंगे, याद रखना, लेकिन हर जगह ये अप्लाई नहीं होती। इसे कहते हैं आईलेट। क्या कहते हैं? आईलेट। आई का मतलब हुआ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स का मतलब हुआ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स्ट्रा। एल का मतलब हुआ लॉग, लॉग फंक्शन। ए का मतलब हुआ एल्जेब्राइक, रूट ऑफ एक्स प्लस समथिंग या रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एल्जेब्राइक हुआ। ठीक है, एल्जेब्राइक। टी का मतलब हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब हुआ साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो। एल्जेब्राइक का मतलब हुआ यही अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 या एक्स कामा एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स्ट्रा, ये हुआ एल्जेब्राइक। अब क्या रह गया? ई का मतलब हुआ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का मतलब हुआ ई रेज़ पर एक्स एक्स्ट्रा। ठीक, अगर आपके इंटीग्रल में इनमें से कोई भी है, अगर ये भी है ये भी है, सबसे पहले आप ये पुट करेंगे इनवर्स। क्या पुट करेंगे? याद रखा, इंटीग्रल में देखो अगर इनवर्स कोई भी फंक्शन वही पुट करो टी के बराबर। तो यहां पे देखो अब इस इंटीग्रल में क्या है, कौन सा है? टेन इनवर्स पुट करें एज पर आई है। तो मैं करूंगा पुट टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टी। बोलो टेन इनवर्स की डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा? शाबाश, याद है आपको 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन वो हमने दिखाया था एक एक्सरसाइज मुकम्मल। ये तो टेन इनवर्स की। अब एक्स की बोलो क्या आएगी? टी की अल्ता बताएगा 1, बिल्कुल। अब देखो इसके बदले में टी लाऊंगा, साइन ऑफ टी, वो मसला हल हुआ। अब मसला क्या है? मसला है डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे देखो डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैं यहां पे शिफ्ट करूंगा, तो मैं लिखूंगा डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। तो करो यहाँ पे सब छूट, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ टी डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बदले कितना इजी हुआ? किससे? सब्स्टिट्यूशन से, राइट। तो माइनस कॉस ऑफ टी के बदले वापस वैल्यू कहां पे था? ये, तो दैट मीन्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन। समझ रहे मेरी बात को? एक और अच्छा लिखो पहले इस आइलेट इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक हियर, मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, अब याद रखना, ठीक है? अगर आपके पास एज ए नोट आप लिखो, अगर आपके पास हो ना ऐसे एफ डैश, ऊपर कोई डेरिवेटिव है लेकिन नीचे वही फंक्शन है, ठीक है? ऊपर डेरिवेटिव है लेकिन नीचे किसका डेरिवेटिव है? एफ का डेरिवेटिव है। आप एफ पुट कर रहे हैं, क्या पुट करेंगे? तो यहां पे याद रखना पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक बात। दूसरी बात यह है अगर आपका इंटीग्रल हो एफ डैश ऑफ एक्स और यहां पे हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक? ये किसका डेरिवेटिव है? इसका। तो यही पुट करना है, यही पुट करना है, यही पुट करना है। समझ रहे मेरी बात? ये बात याद, अभी मैं अप्लाई करूंगा। आपसे मैं ये कह रहा हूँ ये इंटीग्रल सॉल्व करो, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स बोलो। क्या आपको पता है टेन किसकी डिफरेंशिएशन है? टेन की डिफरेंशिएशन पता है, सेक्स की है, लेकिन टेन एक्स की डिफरेंशिएशन बोलना मुश्किल है,
इसलिए हम वो बाय इंस्पेक्शन या डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ईच हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ये बाकी टेक्निक्स है। टेन एक्स है आपका मसला, मैं लिखूंगा ऐसे साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स, कोई डाउट? अब किसके साथ एक कंपेयर करोगे? दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, अब माइनस प्लस वो मैं एडजस्ट कर लूंगा, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस है ना, एफ डैश डिवाइड बाय एफ, तो कॉस की डिफरेंशिएशन करो वो साइन आएगी, माइनस माइनस छोड़ो वो मैं एडजस्ट कर लूंगा, तो दैट मीन्स ये इस टाइप का है। तो मैं क्या करूंगा, पुट हाँ बिल्कुल बिल्कुल, cos ऑफ x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स की डी एक्स बाई डी टी की वन, लेकिन इसके बदले टी, इसके बदले अब मसला है ये और ये का, क्योंकि दोनों में एक्स है तो वो है ना यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ साइन में वहां से मल्टीपल करूंगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, समझ आया? तो दैट मीन साइन एक्स डी एक्स के बदले माइनस डी टी, तो आप लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ माइनस डी टी डिवाइड बाई कॉस के बदले दैट इज इक्वल माइनस इंटीग्रल डी टी बाई टी, बोलो टी 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या है? 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन, 1 बाई एक्स किसकी डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे वो लगेगा, कौन सी फंक्शन ऐसी है जिसकी डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स है? लॉग, तो बाय इंस्पेक्शन हम कह सकते हैं कि दिस इज, लेकिन हमेशा बोलना मॉडुलस ऑफ लॉग, मॉडुलस ऑफ टी बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस, अच्छा प्लस सी माइनस लॉग ऑफ टी का वैल्यू लास्ट में वापस वो आएगा कॉस एक्स, लेकिन प्लस सी, या तो आप ये आंसर रखेंगे, अगर आप माइनस नहीं चाहते हो वो वहां से कह रहा है कि प्रूव करो। अब देखो आपको एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, एम लॉग एन किसके बराबर होती है? लॉग एन रेज्ड पावर एम, है ना, लॉग एम एन रेज्ड पावर एम, एम लॉग एन, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे -1 है, ये आपका एम है, ये लॉग है, ये एन है, तो ये ऊपर चला जाएगा, यू गॉट इट, बराबर यही में, ये माइनस मतलब -1, तो ये बनेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स -1 प्लस सी बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, तो ये बनेगा लॉग ऑफ 1 बाई सेक एक्स, क्योंकि कॉस रेज 4, ये कॉस इनवर्स नहीं है, ये कॉस एक्स होल रेज पर -1 है, नीचे जाए, सॉरी ये कॉस नीचे भी रहेगा, तो फिर से बनेगा ये कॉस एक्स प्लस, ये समझ आया मैंने क्या किया, सीधे है ना ऐसे, एक्स रेज पर -1 वो आएगा 1 बाई एक्स, कॉस एक्स रेज पर -1 वो बनेगा 1 बाई कॉस, मॉड लगाया ना, लगा हाँ लगा मॉड पे, बस हैप्पी, दैट इज इक्वल देखो दैट इज इक्वल आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक, तो आएगा मॉडुलस ऑफ सेक एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। कहाँ पे? ये आया समझ, ये भी आया समझ, प्रॉब्लम कहाँ पे, ये कहाँ से आया, यही तो समस्या थी ना जो मैंने कहा था, डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस सी, बोलो क्या है? 1 बाई एक्स है ना, इसकी डिफरेंस ये है, इसका मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, हाँ ठीक है, यही तो था, वही तो मैंने लिखा है ना, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन और इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, इसकी डिफरेंस ये है, इसका मतलब हुआ कि इसकी इंटीग्रेशन ये है ना, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टी था, न्यू वेरिएबल, इसलिए मैंने यहाँ पे टी लाया, ठीक है। तो अब समस्या है कहीं पे, करो जल्दी, यही आपको फॉलो करना है।
देखो अब नेक्स्ट, अगर आपसे ये कहा जाए, यहाँ पे थोड़ी बहुत यू विल फील ए बिट ट्रिकी इट। फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं ये कहूँ, ये आता है इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स, बोलो क्या सेक एक्स का मतलब है? क्या आपको पता है ये किसकी डिफरेंशिएशन है? जिसकी ये डिफरेंशिएशन होगी ना वो है इसकी इंटीग्रेशन। लेकिन हमें पता है सेक की डिफरेंशिएशन, हमें ये नहीं पता सेक किसकी डिफरेंशिएशन है। इट इज़ डिफिकल्ट। जिस तरह 10 में आपने देखा, सेक और कोसेक ऐसे दो केसेस हैं जहां पे आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, याद रखना। मैं एवरेज बाय एफ बनाने की कोशिश करूंगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस 10x। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ और यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक क्वांटिटी से मल्टीपल किया, ये और ये काटो, फिर से आपको सेक एक्स डी एक्स मिलेगा। ठीक, दैट इज इक्वल टू, करो मल्टीपल, इसको इसके साथ क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसको इसके साथ बिल्कुल सेक एक्स 10x होल डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस 10। एनी डाउट? dx। अब देखो ये है एवरेज बाय एफ टाइप। देखो इसकी डिफरेंस क्या है, सेक एक्स 10x के सेक स्क्वायर एक्स, तो दैट मीन इस टाइप का है। तो पुट क्या करेंगे, हाँ प्लस पुट सेक एक्स 10x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट व्हाट वी गेट सेक एक्स की डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x, फिर x की dx बाई dt। अब देख लेना मैं कैसे करूंगा, प्लस अब 10x की डिफरेंस है सेक स्क्वायर x की dx बाई t की 1। अब देखो विच एम्प्लाइज, कॉमन क्या आएगा, कॉमन हमेशा देख लेना, पहले देखना चाहिए कॉमन मत होगा कुछ। dx बाई dt कॉमन, dx बाई dt कॉमन, अंदर आएगा सेक एक्स 10x प्लस हाँ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। आपको क्या परेशानी है, दिस प्लस दिस इंटू डी एक्स आया ना, दिस प्लस दिस इंटू डी एक्स, डी टी को शिफ्ट करो। तो मैं लिखूंगा पहले सेक स्क्वायर एक्स ही, फिर लिखूंगा सेक एक्स 10x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक, लेक्चर इज ऑन। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये देखो इस सारे के बदले दिस इंटू दिस, इसके बदले क्या आएगा dt डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस 10x। अब बोलो 1 बाई एक्स है, क्या आएगा इंटीग्रेशन, लॉग मॉड ऑफ t प्लस सी, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ t के बदले क्या आएगा, यही तो है सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, बस दैट इज आंसर। अब देखो क्वेश्चन में मैं लिख के रखूंगा, आप कर लेना खुद घर में। इंटीग्रल आप लिखो मैं लिख के रखूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ से कर लेना, ठीक है, ट्राई योर सेल्फ, ईजी है ऐसे ही बिल्कुल, सिर्फ देख लेना किसकी क्या डिफरेंशिएशन है। ठीक है, करो जल्दी, अब मैं दिखाऊंगा आपको एक्सरसाइज। ओके, नाउ लेट्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 रिगार्डिंग दिस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेट दिस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो क्या करेंगे, सोचो, देखो किस टाइप का है, एफ डैश बाय एफ, इसकी 0 इसकी 2x है ना न्यूमिनेटर में, तो दैट मीन इट इज ऑफ द टाइप इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो पुट क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स, तो मैं लिखूंगा पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे आएगा 2x डी एक्स इज इक्वल डी टी, शॉर्ट में मैंने किया, समझ आया कैसे, क्योंकि यहाँ पे 1 फिर वो शिफ्ट करूंगा। तो
तो अगर इसका नाम आई रखेंगे, इसने कहा इंटीग्रेट, फिर सिर्फ ये लिखा है, मैंने इंटीग्रल खुद लगाया, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x dx, 2x dx के बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले तो आएगा log ऑफ मोड ऑफ t प्लस सी, दैट इज log ऑफ मोड ऑफ t के बदले 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आंसर है आपका। क्वेश्चन 2 देखो, i इज इक्वल टू, ये मैं खुद लिख रहा हूँ i पर है, log ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, dx इंटीग्रल के साथ ही आएगा। बोलो क्या करेंगे, पुट आइलेट, इस वक्त एवरेज वेवरेज नहीं है, log x आइलेट i इनवर्स नहीं है, इनवर्स नहीं है, इनवर्स कहाँ है इसमें है इनवर्स, कोई इनवर्स फंक्शन? मैंने कहा ना अगर इनवर्स ना हो फिर log पे जाना पड़ेगा, l पे जाना पड़ेगा, तो l पुट करेंगे, पुट log x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएशन आएगी 1 बाय एक्स, फिर x की आएगी dx बाई t की आएगी, तो वो dt में 1 के साथ मल्टीपल करूंगा, तो मुझे आया यहाँ पे dx बाई एक्स, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स, उसके बदले dt, अब log x के बदले स्क्वायर वही पे है। आपको एक इंटीग्रल पता है क्या है इसकी इंटीग्रेशन, एक्स रेज पर पावर इंक्रीज होता है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में डिक्रीज होता है, n+1 डिवाइड बाई n+1, और वहाँ पे मल्टीपल होता है, यहाँ पे डिवीजन होता है, तो यहाँ पे आएगा t रेज्ड पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 प्लस c, दैट इज इक्वल टू 1/3, t का वैल्यू वापस log ऑफ x का होल क्यूब प्लस c। समझ आया? ये आंसर है। मैं कहना चाहता हूं कि ये कितना इजी है। अब है वन मोर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, इन आई इज इक्वल टू इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय x प्लस x log x। सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है, x, तो वो बाहर आएगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय x टाइम्स 1 प्लस log x। समझ आया? अब क्या करेंगे, पुट आइलेट के हिसाब से, चलो उसे एवरेज बाय f नहीं है ये, हाँ, तो दैट मीन log x, लेकिन अगर 1 भी करेंगे उसके साथ पुट, वो भी हमारी हेल्प, तो हम करेंगे पुट 1 प्लस log x इज इक्वल t, 1 की डिफरेंस है तो y का 1 बाई एक्स dx, dt इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो ऐसे बनेगा। कोई शक? मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ अब, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स, उसके बदले dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x, 1 प्लस, तो दैट इज इक्वल टू log ऑफ मोड ऑफ t प्लस c, दैट इज इक्वल टू log ऑफ t के बदले 1 प्लस log x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4, आइलेट एवरेज f और एवरेज डिवाइडेड बाय f, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 4, i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन x मल्टीपल है किसी के साथ, वो क्या है, साइन ऑफ cos x dx। सोचो, देखो यहां पे है असल में f डैश, ये है f डैश, ये इसका ये f होना चाहिए, फिर ये असल में है, देखो ये क्या, अगर याद है आपको मैंने एक इंटीग्रल लिखा f ऑफ साइन ऑफ f, सॉरी f डैश साइन f, याद है, वो पहले ही लिखा था। यहां पे कुछ भी हो सकता है असल में, दैट मीन्स दिस इज इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप f डैश g f, g एक नई फंक्शन है, तो हमें कहने का मतलब ये है कि इसकी डिफरेंशिएशन ये है, तो वही करेंगे पुट, तो पुट करेंगे cos x इज इक्वल t, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन x dx बाई dt, लेकिन dt पे शिफ्ट करूँगा तो ये बनेगा, क्योंकि t की डिफरेंस 1 है, तो यहाँ पे बनेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये इसके साथ क्लब साइन x dx बनेगा माइनस dt। समझ आया कैसे? हमें माइनस मत है यहाँ पे, तो माइनस में इसीलिए यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, मैं माइनस से मल्टीपल करूँ,
तो दैट मीन इस और इसके बदले आएगा माइनस डी टी, राइट। और यहाँ पे सॉरी, पहले मैं लिखूंगा साइन ऑफ कॉस एक्स के बदले टी, समझ आया कैसे, इस इंटू इस इज इक्वल टू माइनस डी टी, माइनस मीन्स -1, वो मैं बाहर लिखूंगा। इसकी इंटीग्रेशन तो पता है माइनस, लेकिन वो प्लस बन जाएगा। माइनस तो इसकी इंटीग्रेशन और माइनस खुद भी है, तो कॉस ऑफ टी प्लस सी, दैट इज कॉस ऑफ टी के बदले कॉस एक्स प्लस सी।